राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में एससी और एसटी विधायकों और सांसदों के फोरम और डॉक्टर अंबेडकर चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन के दौरान इस सम्मेलन के आयोजन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायकों और सांसदों के मंच की सराहना की और कहा कि यह मंच लगातार सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों को उजागर कर रहा है। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्हें यह जानकर भी खुशी हुई कि यह सम्मेलन संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे के साथ साथ शिक्षा, उद्यमिता, नवाचार और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। भारत में एक ही ऐसा महापुरुष जन्मा जो अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के कारण संविधान निर्माता बना। बाद में वो राष्ट्र निर्माता भी कहलाया तथा जो समाज सुधारक और विकास पुरुष के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में जीवन पर्यंत अपना सर्वस्व योगदान देता रहा, ऐसे महापुरुष को बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। सचमुच में उनके कृतित्व का वर्णन करना किसी एक संबोधन में संभव नहीं है। उनके विचारों में हमारे भविष्य निर्माण का मार्ग उपलब्ध है। ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को यथार्थ रूप देने के उद्देश्य से आयोजित इस कॉन्क्लेव के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। लोकसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष तथा सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय समूहों के उपाध्यक्ष के रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल जी अपनी निष्ठा के लिए सराहना के हकदार हैं। उनकी सक्रियता के बल पर फोरम ऑफ एससी एंड एसटी लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर निरंतर प्रकाश डाला जाता है। आप सबके प्रयासों की बाबा साहब के आदर्शों और लक्ष्यों को प्रसारित करने में अच्छी भूमिका रहती है। अभी अभी हमने उनका उद्बोधन भी सुना। बहुत सारगर्भित बातों का उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें प्रमुख रूप से थी समान शिक्षा। बहुत अच्छा एक इशू है जिसको कि मुझे लगता है कि समाज के बीच में लेकर के जाना चाहिए और उसकी जागरूकता के सभी प्रयास करने चाहिए। मित्रों, आज से 4 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। उस दिन पूरे देश में स्थान स्थान पर, विशेषकर महू में उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि तथा लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम के पंच तीर्थों में बाबा साहब के आदर्शों से जुड़े लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाबा साहब के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समावेशी विकास तथा वंचित वर्गों के उत्थान पर जोर देने के लिए मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की भी सराहना करता हूं। संविधान के प्रारूप के निर्माण का कार्य संपन्न हो जाने के बाद संविधान सभा में बाबा साहब की प्रशंसा में संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने अपने उद्गार व्यक्त किए थे। उनमें से एक ऐसे सम्मानित सदस्य ने यह कहा था कि भारत की स्वाधीनता का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाएगा तथा भारत की स्वाधीनता को संहिताबद्ध करने का सेहरा हमारे महान संविधान के महान शिल्पी डॉक्टर आम्बेडकर के सिर पर बंधेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।